नमस्कार। अंग्रेजी में कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं, कैन, विल, मस्ट, शुड, जो पूरे वाक्य का मतलब और फील ही बदल देते हैं। इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। कभी सोचा है कि आई विल कॉल हर और आई एम गोइंग टू कॉल हर में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो दोनों भविष्य की बात करते हैं, पर उनका एहसास और इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन मॉडल वर्ब्स से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि भविष्य और निश्चितता बताने में इनका क्या रोल है। इसके बाद नियम, सलाह और इजाजत को समझेंगे और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, किताबी नियम और असल बातचीत में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। मिलते हैं इन मॉडल वर्ब्स से। आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या खास है? देखिए, मॉडल वर्ब्स असल में हेल्पर वर्ब्स होते हैं। सोचिए ये मेन वर्ब के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब ये मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं तो उसे एक नया, एक खास मतलब देते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कोई काम हो सकता है या नहीं, उसे करने की क्षमता है या नहीं, या फिर उसे करना जरूरी है या नहीं। और इनके अपने अलग ही नियम हैं, बड़े अनोखे से। नॉर्मल वर्ब्स की तरह इनमें एस या आईएनजी नहीं लगता। इनके बाद वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल बेस फॉर्म में आता है। और सबसे बड़ी बात, सवाल पूछने या नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही पूरे हैं। और ये देखिए हमारी रोज की जिंदगी में ये कैसे काम आते हैं। यहां स्नूपी सोच रहा है, कैन अ पर्सन बी इन लव विथ टू डिफरेंट स्नोफ्लेक्स एट द सेम टाइम? वाह! यहां जो कैन है वो संभावना पूछ रहा है। यही तो मॉडल्स का जादू है। ये हमें जिंदगी के ऐसे बड़े बड़े और मजेदार सवाल पूछने में मदद करते हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, निश्चितता और भविष्य। मतलब किसी बात को लेकर कोई कितना पक्का है। मॉडल्स हमें ये बताने में बहुत मदद करते हैं। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि कोई कितना श्योर है। अगर 100% पक्का है तो कहेंगे इट विल रेन। अगर सबूत देखकर एक मजबूत अंदाजा लगा रहे हैं तो शी मस्ट बी सिक। शुड एक उम्मीद है, जबकि मे या माइट 50% से भी कम संभावना दिखाते हैं। और जब कुछ नामुमकिन लगे तो कहा जाता है दैट कांट बी ट्रू। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, विल और गोइंग टू में क्या फर्क है, खासकर जब फैसलों की बात हो। विल का इस्तेमाल होता है अचानक लिए गए फैसले के लिए, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर कहना आई विल हैव द सैलड। वहीं गोइंग टू पहले से बने प्लान के लिए है, जैसे आई एम गोइंग टू विजिट स्पेन नेक्स्ट ईयर। और भविष्यवाणियों के मामले में भी ये अंतर बहुत जरूरी है। विल का इस्तेमाल तब होता है जब भविष्यवाणी किसी की राय या विश्वास पर आधारित हो, जैसे आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट डॉक्टर। लेकिन गोइंग टू का इस्तेमाल तब होता है जब भविष्यवाणी मौजूदा सबूत पर आधारित हो, जैसे आसमान में काले बादलों को देखकर कहना इट्स गोइंग टू रेन। अब हम अपने तीसरे सेक्शन में आते हैं, नियम, सलाह और अनुमति। यहां हम देखेंगे कि मॉडल्स हमारी सोशल बातचीत में कैसे भूमिका निभाते हैं। मस्ट और हैव टू दोनों का मतलब है कि कुछ करना जरूरी है, लेकिन इनमें एक बहुत बारीक सा फर्क है। मस्ट एक अंदरूनी जिम्मेदारी है, एक आदेश जो हम खुद को देते हैं, जैसे आई मस्ट लूज वेट। वहीं हैव टू एक बाहरी जिम्मेदारी है जो किसी और के नियम या आदेश से आती है, जैसे माई डॉक्टर सेड आई हैव टू गो ऑन अ डाइट। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना ही होगा। इनके नेगेटिव रूप बिल्कुल अलग हैं। मस्टंट का मतलब है बिल्कुल मत करो, ये एक सख्त मनाही है, जैसे यू मस्टंट टच दैट। लेकिन डोंट हैव टू का मतलब है कि करना जरूरी नहीं है, मर्जी है, जैसे यू डोंट हैव टू कम इफ यू डोंट वांट टू। देखा कितना बड़ा अंतर है। जब अनुमति मांगने की बात आती है तो फॉर्मेलिटी का स्तर बहुत मायने रखता है। मे आई सबसे ज्यादा फॉर्मल तरीका है, कुड आई विनम्र है लेकिन थोड़ा कम फॉर्मल, और कैन आई सबसे आम और इनफॉर्मल तरीका है जो दोस्तों के बीच चलता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, व्याकरण के नियम बनाम असलियत। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो असल में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब मिलते हैं नियमों के बागियों से, जिन्हें कहते हैं सेमी मॉडल्स। ये थोड़े थोड़े मॉडल वर्ब जैसे हैं, पर पूरी तरह से नहीं। ये नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं और मॉडल और मेन वर्ब के बीच कहीं आते हैं। इनमें आते हैं ought to, had better, used to, dare और need।
यही वो शब्द हैं जो अक्सर बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक बनाते हैं, भले ही ये व्याकरण के हर नियम का पालन ना करें। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नियम और एहसास में टकराव हो सकता है। एक रेडिट यूजर ने लिखा कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। सुनने में अजीब और लगभग थोड़ा धमकी भरा लगता है। अब देखिए, व्याकरण के हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इसकी फील गलत है। ज्यादा स्वाभाविक होता आई विल हेल्प यू विद दैट। और यही तो असली बात है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इन नियमों के बारे में सोच समझकर बात नहीं करते। वो बस अंदर से जानते हैं कि किस स्थिति में कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या सही लगता है, न कि इस पर कि व्याकरण की किताब क्या कहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भाषा सिर्फ नियमों का खेल है या सही महसूस करने का नाम है? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है, और यही बात भाषा को इतना खूबसूरत और जिंदा रखती है।